मैं तुरंत वापस लौट आई। अभी दरवाजे तक नहीं पहुंची थी तब तक हमारी देवरानी जो असवा है वो अपने बच्चे को गोद में लेकर बाबूजी के पास आई और बोली कि बाबूजी मुझे 5,000 रुपया दे दीजिए। असवा को तुरंत द्वारपाल के हाथों हाथ 10,000 रुपया दिलवाए और बोल रहे थे कि तुम्हारी जेठानी आई थी निर्मला, उसको पैसा की जरूरत है, मैं पैसा नहीं दिया, झूठ बोला और इसलिए पैसा नहीं दिया कि उसको पैसा क्या होगा, वो निमोत्री है, उसकी शादी हुए और 20 साल हो गया, अभी तक कोई बच्चा नहीं पैदा हुआ, वो निमोत्री है, बाझल है, उसका मुंह देखना पाप है और बच्चे को संभाल कर रखना। और इतना ही नहीं, असरा के बच्चे के नाम से राज और ताज करने वाले हैं। अब हम कटोरा लेकर भीख मांगेंगे स्वामीनाथ, हम दोनों भीख मांगेंगे, चौराहे पर निकल जाएंगे। यही ना चाहते थे आप? तुम झूठ बोल रही हो। हमारे पिताजी हमारे विषय में ऐसा कभी नहीं सोच सकते हैं। तुम हमारे पिताजी पे गलत इल्जाम लगा रही हो। हमारे पिताजी तुम्हें ऐसा कभी नहीं कर सकते। हाँ, वो तो आपका पिताजी है, आप उसका खून है और मैं तो भागा कर लाई गई हूँ ना इस घर में, भागा कर आई हूँ, मैं लवारिस थी। हाँ, इसीलिए ना हमारा कोई विश्वास नहीं है। अरे स्वामीनाथ, जो मर्द अपने औरत से विश्वास तोड़ देता है उसको कहीं जगह नहीं मिलती है। अगर मैं इतनी गलत हो गई हूँ तो कब बजे गाड़ी है? 5 बजे सवेरे। मैं जाऊंगी, आज जाऊंगी, अपने नैहर जाऊंगी, बिहार जाऊंगी, मैं जाऊंगी। तुम मायके जाने के लिए तैयार हो ना, लेकिन हमने भी तो तुमसे साबूत मांगा है। कहाँ है तुम्हारा वो साबूत? साबूत? हाँ, जो पिताजी तुमको निपुत्री और बाझल बनाए हैं। स्वामीनाथ, जब औरत का विश्वास मर्द से उठ जाता है और मर्द का विश्वास औरत से उठ जाता है तो साबूत की कोई जरूरत नहीं होती है। लेकिन आ गई बात साबूत पर जब आ गए हैं तो जब अपने औरत से विश्वास नहीं कर रहे हैं तो मैं साबूत भी इकट्ठा की हूँ। बुलाइए, आप अपने मुख से बुलाइए द्वारपाल को। द्वारपाल वहाँ मौजूद था, अपने कानों कान सुना बात को। बुलाइए और पूछिए। ठीक है, अभी मैं दरबारी को बुलाता हूँ। अरे वो दरबारी, दरबारी, हमके बोलो नहीं। हाँ, तो मैं किसी बुला रहा था। हम जानिए कि हम ही के बोला। खामोश! अकल के कलू टमाटर के छिलके, जैसी शकल वैसी अकल, गधे कहेंगे। देखो, मेरी बात को गौर से सुनो और जो भी सच्चाई है सच सच बतलाना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये बतलाओ, निर्मला पिताजी के पास गई थी, पिताजी ने क्या कहा? बोलो बोलो। ये साहब कुछ पूछली हाँ, कुछ पूछली हाँ हमसे। सुन लीजिए, कोना में गया है। अरे पेड़ को हिसाब किताब लगाओ तुमने। हाँ, आप ये ना पूछली हाँ कि आपको बीबीसी दरबार में गई लली है कि ना गई लली है? हमारे सामने का बात है। हम कुछ ना बोलना, वो उधर पछेला ना। तो जो सच्चाई है वही तुम्हें बतलाना है। बताओ, किस चीज की सच्चाई साहब? निर्मला पिताजी के पास गई थी, गई थी, पैसे मांग रही थी, पैसे मांग रही थी, तो पिताजी ने क्या कहा? वो तो ना कि पैसा नहीं है और अब तो दे ना, हम ना
कहनी है वो तुम्हारे पिताजी हमसे का मतलब और रही तो वो देव ना तो हम पूछ दे कि ये साहेब का बात है कि पैसवा नहीं खींच दे तो कहते हैं कि दरबारी नहीं जानते हो ये मेरे बड़े बेटे की जो औरत है मनो नाराज न हो जाए ये हम ना कहते उहे कहते कहता हूँ कि जो मेरे बड़े बेटे की बीवी है इसका कोई औलाद नहीं है तो हम कहबो करें कि मेहनत ना कैले हुई बात कहता हूँ कि वो बे औलाद है आपको मेरे बे औलाद है निसंतानी है बाजिन है बहिला है हम ना पता हम हाँ हम कहते हैं साहेब वो तो हर बाप पर लेकिन याद रखना अगर तुम्हारी बात जरा सी भी गलत निकली तो हम तुम्हें तुम्हारे पूरे परिवार को कैद खाने के अंदर डाल दूंगा। याद रखना जा सकते हो। निर्मला क्या है स्वामीनाथ? मैं भी सोचूं कि बहुत दिनों से हमारे पिताजी हमसे भी कुछ नाराज रहते थे, लेकिन मैं उनकी जज्बात को समझ नहीं पाता था। अब जाकर मैं समझा हूँ। निर्मला तुम हमारा यही इंतजार करो, मैं पिताजी के पास जा रहा हूँ और आज उनसे अपना हक लेकर रहूंगा।